अमित शाह ने सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने शहीद पूनम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक बेहद खास लुक उनका यहां पर नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम स्थल से पहुंचा रहा है, क्योंकि बेहद खास कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ का है और इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, तो ऐसे में राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान की धरा के लिए ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए हैं, राजस्थान के दौरे पर है। एक रात वो जवानों के साथ रुके हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने डिनर किया है, सनसेट उन्होंने देखा, शहीदों को श्रद्धांजलि भी कल उन्होंने दी, नमन उन्होंने किया। अब ऐसे में आज की तस्वीरें और ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिस शहीद की वजह से इस स्टेडियम का नाम शहीद पूनम सिंह रखा गया है, तो उन्हीं शहीद को आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और पूरे देश की तरफ से ये नमन, उनको श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई है। उनके द्वारा जो वीरता का प्रदर्शन किया गया, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम सभी सुरक्षित हैं, चैन की नींद हम सो पाते हैं, खुशियों के साथ हर त्योहार मना पाते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है शहीदों के लिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों को नमन करते हुए ये तस्वीरें हैं, आंखों में आंसू भी होते हैं, आंखें नम भी होती है, पर कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति भी होती है कि देश की धरा ने कुछ ऐसे वीरों को जन्मा है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और बिना डरे हम सभी की सुरक्षा में, भारत माँ की रक्षा में डटे रहते हैं। अब कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले शहीदों को नमन इस कार्यक्रम में किया गया और उसके बाद आगे के तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह आगे बढ़ेंगे, परेड की सलामी भी वो लेंगे और साथ ही हमारे वीर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर सभी को गौरवान्वित कर देंगे। आज इस कार्यक्रम के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे किया जाएगा और साथ ही संदेश के साथ साथ संकेत भी होगा। जो दुश्मन है उन तक ये मैसेज होगा कि नया भारत कितना ज़्यादा ताकतवर है, सशक्त है और हर एक चुनौती के लिए तैयार है। हमारे वीर अदम्य साहस से ओतप्रोत हैं और ऐसे में खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन आज 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ का, और इसी कड़ी में जैसलमेर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान की धरती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि सभी आला अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, कार्यक्रम स्थल में वो पहुंच चुके हैं। और आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत यहां पर किया गया है, तालियों की गड़गड़ाहट के स्वागत यहां पर उनका। राजस्थान की धरा है, वीरों की धरा है, वीरांगनाओं की धरा है, इसीलिए आज महिला शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पर होगा, नारी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा कि आज हमारी देश की बेटियां भी देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से सीमाओं पर तैनात हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए।
राजीव देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में हो जाती है। और अभी क्या कुछ खास वहां पर चल रहा है ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सभी को सैल्यूट तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, वो तस्वीर भी हमने देखी, शहीदों को नमन किया, वो तस्वीर भी हमने देखी। युद्ध में साहसिक भागीदारी है। ऑप्स विजय गोल्डन स्टार व पदक से अलंकृत बल के ऊर्जावान अधिकारी और आज की परेड के कमांडर ये गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से आते ही सबसे सैल्यूट की सलामी ली और देखिए कि उनके लिए एक विशेष गाड़ी जो है वो परेड का निरीक्षण करेंगे। इस लिहाज से गाड़ी तिरंगे के साथ में आगे बढ़ते हुए, और अमित शाह देखिए कि जिस तरीके से साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस, देश के गृह मंत्री भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में पहुंचे हैं। पहले उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं शहीद पूनम सिंह को, और आप देखिए कि जिस तरीके से खुली जिप्सी में सवार होकर के जो कैप लगाई है, बीएसएफ की कैप उन्होंने इस वक्त पहन रखी है। और आप देखिए ये तस्वीर, ये महत्वपूर्ण तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के अधिकारी, बीएसएफ के जवानों अधिकारियों के परिवार के लोग, और आप देखिए कि पूनम सिंह स्टेडियम जो है वो आज निश्चित रूप से उस पूनम सिंह की शहादत पर भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज उस स्टेडियम में ये बड़ा आयोजन आप देखिए कि जिस तरीके से अमित शाह एकदम इस कार्यक्रम में 2 दिनों से आत्मसात जिस तरीके से हुए हैं, हो रहे हैं, ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। सहयोगी पवन मूर्तिकार और भवानी सिंह जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है। जब अमित शाह हाथ हिला करके, कभी हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं, बीएसएफ के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, महिला जवान मौजूद हैं, तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं। और आप देखिए कि पूनम सिंह स्टेडियम का राउंड अप चक्कर अब शुरू उधर से हो रहा है, जहां तमाम जो बीएसएफ के जवान, परेड में जो जवान शामिल हैं, उन जवानों को अब जिस तरीके से परेड की सलामी अमित शाह लेने वाले हैं। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डीजी पंकज कुमार सिंह से उन्होंने जो अपडेट लिया है, और अपडेट लेने के साथ में कल कुछ घोषणाएं की हैं, सौगातें दी हैं, और अब आज भी उम्मीद की जा सकती है कि जब वो अपना उद्बोधन देंगे तो अपना रात का अनुभव भी बताएंगे। और जिस तरीके से अभी बीएसएफ की बटालियन से होकर के वो गुजरे हैं, आए हैं, तो उसकी जानकारी भी वो देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके कल से साथ हैं, आज भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेश बड़ा है। जिस तरीके से अमित शाह ने ये जो संदेश दिया है, ये अपने आप में बड़ा संदेश और संकेत जो है वो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क को भी है। और ऐसे में जिस तरीके से माना जा रहा है कि अमित शाह अपने संबोधन के अंदर जो है वो बहुत बड़ी जो बात है वो कह भी सकते हैं, और हमेशा अमित शाह इस बात के लिए जाने भी चाहते रहे हैं कि वो अचानक से कई बार ऐसा बयान देते हैं राष्ट्र हित के अंदर, तो हो सकता है जवानों को लेकर के वो कोई बहुत बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। और आप देखिए कि अब बीएसएफ के जवानों की जो परेड का निरीक्षण, परेड की सलामी, ये तस्वीर देखिए, बीच में आपको भारत के जो है हथियार भी दिखाई दे रहे होंगे, तो एक सिंबॉलिक रूप से जिस तरीके से स्टेडियम को तैयार किया गया है, ये तस्वीरें देखिए। सहयोगी पवन मूर्तिकार और भवानी सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें काफ़ी अहमियत भरी आज के उस दिन हो जाती है जब 57वां बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह और राजस्थान की धरा जैसलमेर में इसको चुना गया, जब भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर के ठिकानों पर जिस तरीके से अलग अलग चौकियों पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो ड्यूटी देते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है, हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए, 130 करोड़ के हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए ये जवान सीना तान कर ड्यूटी देते हैं। और ड्यूटी की ये जो तस्वीरें हैं वो कई बार जब सामने आती, कड़ाक की ठंड होती है, भीषण का, और देखिए सैल्यूट जिस तरीके से अमित शाह ने सलामी जो दी है, ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और निश्चित बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और साथ ही हमारे देश की संस्कृति को तो परिभाषित करती ही है, क्योंकि हमारे देश में वीरों का जन्म होता है, वीरों की धरती कहा जाता है। और राजस्थान की धरा पर इस कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि कल अमित शाह ने भी कहा कि राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ के लोगों ने सर कटाना जाना है पर सर झुकाना कभी नहीं जाना। तो ऐसे में
स्वर्ण नगरी में इस कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि अब तक जो कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा बीएसएफ की तरफ से स्थापना दिवस पर, वो दिल्ली में ही किया जाता रहा। पर पहली बार दिल्ली से बाहर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होना और उसके लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर को चुनना, बॉर्डर एरिया भी है, तो ऐसे में और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज उन सभी दुश्मनों को भी जाता है कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, कितने ज़्यादा सशक्त हैं। हमारे सहयोगी राजीव हर एक अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, देखिए ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, हर कोई गदगद है, गर्व की अनुभूति कर रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए, निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति करना स्वाभाविक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब जवानों और उनके परिवारों के बीच पहुंचे हैं, तो आप इस तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अमित शाह के चेहरे पे जोश और उत्साह और उमंग की तस्वीर खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खुशी से लबरेज होता है, एक खुशी हो। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट, देखिए अमित शाह के चेहरे की मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि देश को सुरक्षित रखने वाले जवानों के उस कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे हैं, आप देखिए ये तस्वीरें काफ़ी अहमियत वाली है। कितना गर्व से सीना फूला हुआ है बीएसएफ के जवानों का और उनके परिवारजनों का। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुषी, देखिए कि जिस तरीके से हर तरह की परिस्थितियों में जिस तरह से ड्यूटी देती हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए अमित शाह जो है अब वापस जो मुख्य कार्यक्रम जहाँ हो रहा है उस स्तर पर पहुँच गए हैं। जी, अब राजीव आगे क्या होने वाला है यहाँ से, अब क्या हम लोगों को नजर आने वाला है, क्योंकि हैरत अंगेज कारनामे भी होने वाले हैं। निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर अग्रसर। देखिए निश्चित रूप से अब अमित शाह यहाँ बैठ करके एक एक कार्यक्रम को समझेंगे। हैरत अंगेज जो कारनामे हैं, किन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, उन सब की तस्वीरें अब पूरा हिंदुस्तान लाइव देखेगा कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान कैसी चुनौतियों के बीच में काम करते हैं, और बिल्कुल कैसी चुनौतियों के बीच में वो काम करते हैं और कैसी चुनौतियों के बीच में वो काम करने को तैयार है। और मुझे लगता है राजीव, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है। हमारे वीरों की, हमारे जवानों की शक्ति इससे भी कई गुना ज्यादा है। तो फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीएसएफ की राइजिंग डे परेड आज है, 57वां स्थापना दिवस आज है। ऐसे में खास कार्यक्रम का आयोजन जैसलमेर में किया गया है, सूर्य नगरी में किया गया है, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर है। सबसे पहले वो जैसलमेर पहुंचते हैं, सीमावर्ती एरिया जो है, सीमावर्ती इलाके जो हैं वहां का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और कोशिश और कवायद उनकी यही रहती है कि आखिर जाना जा सके कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालातों में काम करते हैं, क्योंकि उनसे बात करना तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही उनके बीच में रहकर रात गुजारना और उस साथ ही उस स्थिति को समझना कि चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड हो, चाहे कितनी ही ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पर डटे रहना, देश के लोगों की सुरक्षा करना। अब उसके बाद आज का एक खास कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, जहां पर वीर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए अमित शाह हैरतअंगेज कारनामे हमारे वीरों के देखेंगे और साथ ही पुरुष और महिला जवान दोनों ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। महिलाएं आज के वक्त में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो जब बात हो देश की रक्षा की तो ऐसे में वो कैसे पीछे रह सकती हैं। आज वो भी अपनी ताकत सभी को दिखाएंगी कि आज की नारी कितनी ज्यादा सशक्त है। तो आपको बता दें कि आज सुबह भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रोहतास पोस्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो जैसलमेर पहुंचे। अब बीएसएफ 154 बटालियन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पर आए, और ये बेहद खास कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचने पर सबसे पहले अमित शाह ने शहीद पूनम सिंह को नमन किया, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी हैं जो
24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई गर्व, उमंग, उत्साह और जोश से सराबोर आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी नेतृत्व संभाले परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडेंट, और उनके पीछे हैं परेड 2IC श्री चरित्र सिंह कटियार द्वितीय कमांडाधिकारी। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। दर्शकों से निवेदन है कि बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर उसका सम्मान प्रदान करें। सबसे पहला दस्ता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रही हैं अनिता, असिस्टेंट कमांडेंट। कश्मीर फ्रंटियर का, जिसके कमांडर हैं श्री सुदीप सिंह जादौन, असिस्टेंट कमांडेंट। यह है दूसरा दस्ता। गर्व से आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी, हर तरफ जोश और उमंग से परिपूर्ण वातावरण। ठीक इसके पीछे जम्मू फ्रंटियर के कंटिजेंट की कमान संभाले श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री हरीश काजला, असिस्टेंट कमांडेंट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राइजिंग डे परेड का आयोजन कार्यक्रम स्थल पर किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सलामी ले रहे हैं परेड की, और साथ ही सभी दर्शक जो वहां पर मौजूद हैं उनसे भी अपील की गई है कि जब परेड आपके सामने तक पहुंचे, परेड का निशान आप तक पहुंचे, तो ऐसे में खड़े होकर इनको सम्मानित करें, अपना सम्मान इन तक पहुंचाएं, क्योंकि जो अपने अदम्य साहस के बल पर दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर हो, कभी ये झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और हमारे जवानों की शक्ति हम सभी ने देखी है। अब ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कदम ताल करते हुए जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और निशान टोली के ठीक पीछे गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट, जिसके कमांडर हैं श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट। आपको बता दें कि इस साहसिक कार्यक्रम में पुरुष महिला जवानों की पैदल मार्चिंग की जाएगी। उसके बाद आपको डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर नजर आएगा, हॉर्स स्क्वाड यहाँ पर नजर आएगा, कैमल स्क्वाड के द्वारा भी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें आपके सामने हैं, पैदल मार्चिंग, उसके बाद डॉग स्क्वाड आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। और 12वें नंबर पर हमारी महिला शक्ति कंटिजेंट कमान संभाली है मिस रितु, असिस्टेंट कमांडेंट ने। देश की बेटियों ने किस तरीके से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली हुई है, वो आप देखिए तस्वीरों में। एक छोटी सी झलक है। जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं, हमारे वीरों का, वीरांगनाओं का साहस और पराक्रम इससे कई गुना ज्यादा है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। परचम बुलंद करने वाले सेना मेडल से अलंकृत बहादुर प्रहरी लांस नायक रिटायर्ड भैरव सिंह, ये वही भैरव सिंह है जिनका किरदार प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था। अभी इसी खबर पर हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। और आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ आज अपना मना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार दिल्ली में नहीं, राजस्थान की धरती जैसलमेर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं, ये अपना दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है बीएसएफ के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 57वां जो स्थापना दिवस है, इसका मतलब ये है कि इतने साल अब बीएसएफ ने अपनी सर्विस भारत वर्ष को दी है, और इस बार इनका जो स्थापना दिवस जैसलमेर में मनाया जा रहा है, होम मिनिस्टर वहाँ गए हैं। एक ये इंडिकेशन है कि बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है, और बॉर्डर पे ही जाकर जहाँ पे जिसको कहते हैं कि सबसे ही जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर पोस्ट हैं, जहाँ पे जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो जैसलमेर वो निरंतर गश्त लगाते हैं पूरे बॉर्डर के ऊपर। तो ये जगह जैसे मैंने देखी हुई है,
और ये बीएसएफ यहाँ निरंतर अपने ऊँटों पे, अपने व्हीकल्स पे चौकस करते हैं, भरते हैं और देश की निगरानी करते हैं। कई बार बीएसएफ ने 1971 वॉर से अपने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस जगह पे भी उन्होंने कई फौज के साथ में मिलकर बीएसएफ के जवानों ने, मैं जब बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्स की, मैं इसको आर्मी का दर्जा देता हूँ, बॉर्डर इन्फेंट्री का दर्जा, और इसलिए इनके सिपाही, जो इनके जवान और इनके जो लीडर्स हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल हैं। और अब जो इनका कार्यक्रम और भी बढ़ गया है, जैसे आपको पता है, इनको अब इनकी निगरानी जो है, इनकी बॉर्डर की जो निगरानी है 15 किलोमीटर से अब 50 किलोमीटर तक अंदर तक उनको जो 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 मिला है, बिल्कुल अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। और देखिए सर, इतिहास जो है बीएसएफ का वो सदैव गौरवमयी रहा है, चाहे हम बात कर ले इतिहास के झरोकों की या वर्तमान आंगन की। और इसी वजह से आज का ये कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि जवानों को 100 दिन की छुट्टी दी जाएगी और मानसिक तनाव, मुझे लगता है इससे निश्चित तौर पर कम होगा जब परिवार के साथ समय वो बिताएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है होम मिनिस्टर ने, क्योंकि मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है। प्राइम ऑफ द यूथ जो जवान लोग होते हैं, अफसर होते हैं, ये अपनी फैमिली से दूर, बच्चों से दूर रहते हैं कठिन स्थिति में, और इस समय इनकी मानसिक स्थिति बहुत जो है बड़े प्रेशर में आ जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 100 दिन की जो उनको छुट्टी का ऐलान किया गया है, ये एक बहुत ही उचित कदम है। पर इसको ये भी वो देखेंगे कि हर एक जवान पूरी छुट्टी मिले, और अगर छुट्टी नहीं जा सकता तो उसका कारण दिया जाता है कि क्यों नहीं गया, क्यों, क्या प्रॉब्लम आई। अब कि जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग छुट्टी नहीं जाते थे, जो लीडर्स की कमजोरी और लापरवाही से जो बेचारे नहीं जा पाते थे, अब वो नहीं होगा। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत सोच समझ के कदम उठाया गया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। बिल्कुल। और सर, अगर बात की जाए हेल्थ कार्ड की, जो भी कल ही ऐलान किया गया, देखिए हेल्थ कार्ड की तो बात अलाइव हो तो निरंतर हो है, पहले से भी इनकी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ में पूरा कार्यक्रम कर रही है, और हेल्थ कार्ड का जो ये वो और भी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। अब इनकी हेल्थ जो है ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो चौकस होती है, इनको 24 घंटे जो काम कार्यरत करना पड़ता है, ये इनके लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करता है, हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। उनको हेल्थ कार्ड ही नहीं, इनका राशन, इनको न्यू फूड इत्यादि की दी जाएगी। मेरे हिसाब से मैं जब आपको एनालिसिस करके बताऊं तो आर्मी सप्लाई कोर के साथ ही इनका इस्टेब्लिशमेंट टाई अप कर देना चाहिए। ये फौज का अंग इसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको एक अलग होम मिनिस्ट्री की फोर्स बनानी चाहिए। ये एक बहुत ही उचित कदम होगा। क्यों हमने फौज इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को फौज से अलग रखा है, इसकी अलग कहानी है, वो मैं अभी आपको इस प्रोग्राम में नहीं बता सकूंगा, पर उसको हमें दूर करना है। पैरामिलिट्री ये एक और ऐतिहासिक कदम है जो उठाया जा सकता है। कल अगर हम इस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जोड़कर देखें तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब वो वहां पर उनके बीच में रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि कितने मुश्किल हालातों में हमारे जवान काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो लीडर, नेशनल लीडर, इनका ये तो धर्म बनता है कि, और इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं, अपने ही जवानों को अगर वो खुद देख रहे हैं, ये लीडर की निशानी होती है। ये और इसी से मनोबल बढ़ता है फौज का, जवानों का, कि हमारा लीडर हमारे साथ सो रहा है, सर्दी में आया है, और अपने समय को किस तरीके से, इतना समय का कमी है इन नेशनल लीडर्स को, उसके बावजूद अगर हमारे साथ में है, ये जो चीजें हैं ये बहुत मनोबल को बढ़ाती हैं, मोराल को बढ़ाती हैं और हिम्मत को बढ़ाती हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर इस तरीके से उनका जवानों के बीच में पहुंचना, उनकी हौसला अफजाई करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।